104 कर जाते हैं। तो जिस जिस प्रकार के चक्र उन्होंने पार करे होते हैं, उन चक्रों के आधार पर ही उनकी पदवी जो है उसी हिसाब से ऊपर ऊंची उठती है और उस पद्मी के वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो हर कोई नहीं होते, वो तो बहुत ही कोई विरले ही होते हैं। आज ना जाने क्यों इस दासी के अंदर ये सच्चाई जो है प्रकट हो रही है। शायद इसलिए कि समा आगे चल करके बहुत भयंकर है। उस समय में संभलने के लिए हमें इस ज्ञान की अति आवश्यक है कि जो यानी कि हमारे अंदर सब कुछ है, उसके बावजूद हम दुखी हैं, परेशान हैं। कोई धन दौलत से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई घर के कलेश हैं, तो कोई किसी न किसी कारण से दुखी परेशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे जो दुख हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्यों सता रहे हैं, इसका कारण मुख्य क्या है? ये बहुत गुरुमुखों गहराई की राज की बात है जो शायद हर कोई ना समझ सके। अब आज इस दासी के मुख से ये बात निकल तो रही है, लेकिन अगर आप इस गहराई को, सच्चाई को अपने अंदर ग्रहण कर लें तो ही इन वचनों का पालन होगा, तो ही आपका जीवन आगे सुखमयी हो सकता है। अब 7 चक्र जो हैं हमारे शरीर में, इनको जागरण अगर हम जागृत नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात याद आती है कि जैसे कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त आपने आज के समय में सुना होगा कि जैसे पहले और अब के समय में कितना अंतर आ गया है कि एक बच्चे ने अगर जन्म लेना है तो पहले के समय में बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुआ करते थे, और आज के समय में बच्चे ज्यादातर ऑपरेशन से हो रहे हैं। इसका भी मुख्य कारण क्या है? ये चक्र ही है। शरीर में अगर कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, तो ये चक्र की वजह से ही है। जिस जिस को अगर ये चक्रों पे ऊपर ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए, तो ये सारी की सारी बीमारी, परेशानी सब दूर हो सकती है। अब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अब सबसे पहला हमारा जो शरीर का चक्र है गुरुमुखो, वो है मूलाधार चक्र, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे दबा हुआ होता है। और वो मूलाधार चक्र अगर जिस बच्चे का जागृत होता है माँ के पेट में, तो वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। उसके लिए डॉक्टर भी कह देते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आराम से। तो उसका मुख्य कारण क्यों, कैसे? उसका कारण ये है कि पहले की जो माएँ होती थी ना, उनको सबसे पहले तो जरूरी हुआ करता था कि उनको भक्ति की और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दी जाती थी। भगवान की प्रीति में उनका मन लगाया जाता था। दूसरा कि वो हर वक्त घर के सारे काज काम जितने भी थे वो सारे किया करती थी आखिरी वक्त तक, यानी कि पूरे 9 महीने तक स्त्री पूरे काम करती थी, ना कि बेड रेस्ट करती थी और ना ही आलस करती थी और ना ही कोई नाज नखरे करती थी। तो
उसको कहा जाता था कि जितना ये घर के काम करेगी उतना इसका बच्चा नॉर्मल होगा। तो इसका कारण नॉर्मल का कि बच्चे का जो मूलाधार चक्र है वो जागृत हो जाता है। अगर माँ सही काम घर के सारे कर रही है, एक्टिविटी अच्छी रखी हुई है, और दूसरा किताबें ग्रंथ की कुछ भी ज्ञान की, सत्संग की, महापुरुषों की, या फिर सत्संग में रुचि दे रही है, तो उसका सारा असर प्रभाव जो है बच्चे के मूलाधार चक्र पे जाता है। जिससे बच्चे का मूलाधार चक्र जागृत होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो एक्टिविटी आ जाती है जिससे कि वो गर्भ से आराम से जन्म ले सके। नहीं तो जिस बच्चे का मूलाधार चक्र जागृत नहीं हुआ होता उसको शरीर में इतनी जान, ताकत, शक्ति नहीं होती। नहीं तो कहते हैं कि जिस वक्त जीव में से एक जीव ने जन्म लेना हो तो दोनों को शक्ति लड़ानी पड़ती है, जन्म देने वाली को भी और जन्म लेने वाले को भी। दोनों की शक्ति अगर जागृत है तो ही जन्म देने में सफल है, अगर नहीं तो दोनों में से एक है। यानी कि माँ तो शक्तिशाली है, माँ तो इस बात को अच्छे से जानती है चाहे मेरी जान भी निकल जाए लेकिन मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। माँ तो यहाँ तक अपनी शक्ति लगाती है। लेकिन जब बच्चा जो है वो अपनी शक्ति तब लगाता है अगर उसका मूलाधार चक्र जागृत हो। अगर उसका मूलाधार चक्र जागृत नहीं हुआ है तो फिर वो हिम्मत हारा हुआ होता है, वो गर्भ से जन्म लेने में बहुत उसको मुश्किल होती है। जिस कारण फिर आखिर पर डॉक्टर भी यही राय देते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से गुरुमुखो यानी हमारे अंदर के जो चक्र हैं इनकी कितनी महत्वता है, कितनी इसके अंदर शक्ति है, कितनी पावर है। अब हम आम जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, हम सबके अंदर कोई ना कोई चक्र जागृत है। अब मानो कि जैसे हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। और स्वादिष्ठान चक्र क्या है? स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारे मूलाधार के चक्र के ऊपर आता है, जहां पर हमारा सेक्स पॉइंट यानी कि हमारे अंदर की गुप्त नाड़ियां, शरीर के अंदर की जितने भी स्त्री या पुरुष के अंग हैं अंदर के, वो अगर एक्टिवेट नहीं है तो उनमें कोई ना कोई कमी रह गई। अगर मान लो कि जिसका स्वादिष्ठान चक्र जागृत नहीं है तो उसका अंदर के शरीर में उस हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस कारण डॉक्टर बताते हैं कि ये स्त्री माँ नहीं बन सकती या ये पुरुष पिता नहीं बन सकता। इसका भी कारण क्या है? इसका कारण भी चक्र है। अब डॉक्टरों की जो अपनी साइंस है वो अपनी साइंस से ऊपर के कई विकार बता देंगे, ब्लैकों में डाल देंगे, और असल में ज्ञान जो है अंदर की गहराई का हमारे महापुरुषों द्वारा जो बताया जाता है वो ये है कि हमारा अंदर का स्वादिष्ठान चक्र अगर जागृत हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं पल में दूर हो सकती हैं। अब हमारा जो पहला चक्र है यानी मूलाधार चक्र है, ये 4 पंखुड़ियों वाला है। इसमें क्या है कि कुंडलनी जो है एक शक्ति है। कुंडलनी कौन है? जिस प्रकार से मानो हजारों
कई हजारों जन्मों तक हमने कई जन्म लिए और हर जन्म में वो कुंडलनी हमारे अंदर बैठी हुई है। 3.5 बल डाल करके वो कुंडली मार करके बैठी है। और वो हमारा जो ऊपर का, यानी कि सबसे ऊपर का सहस्त्रार चक्र है यहाँ का, यहाँ पर कौन है? उसका प्रेमी है। जैसे कि एक प्रेमिका है, कई हजारों वर्षों से तपस्या कर रही है, इंतजार कर रही है कि कब कोई योगी मुनि आए, योग द्वारा मेरे को, मेरे प्रेमी यानी जो यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पर मेरा प्रेमी बैठा है, मैं उसको मिलूं। अब वो कैसे? जैसे कि मानो हमारे मूलाधार चक्र के अंदर जो कुंडलनी शक्ति के रूप में बैठी है, वो कौन है? वो भगवती, यानी कि भगवती देवी पार्वती है। और पार्वती जो है कई वर्षों से इंतजार कर रही है कि यहाँ सहस्त्रार पर शिव को मिलना है। शिव से वो बिछड़ी हुई है। अब शिव को मिलने के लिए उसको कोई ऐसा शरीर हो जो योग द्वारा अपनी तपस्या को बढ़ाए और मेरे को ऊपर को उठाए। तो धीरे धीरे वो फिर उठती है, तो धीरे धीरे अपने सारे चक्रों को बिनती हुई आगे निकलती जाती है। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी में एक पिंगला नाड़ी, एक सुषुम्ना नाड़ी है। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर से वो अपना रास्ता बनाती है, जहां से आत्मा का रास्ता बनता है। वहां पर आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। इसमें अगर हम आगे जाएं तो सत्संग तो बहुत लंबा हो जाएगा, गुरुमुखों क्या करें। समय तो जल्दी बीतता जा रहा है और उस हिसाब से ज्ञान तो बहुत गहराई का, जो शॉर्टकट में भी नहीं समझ में आ सकता, नहीं तो हम आपको शॉर्टकट में भी बताते। अब आज पता नहीं कैसे ये ज्ञान आ गया जो आपके सामने उपस्थित हुआ है, महापुरुषों की कृपा से। आगे का ज्ञान हम आपको या तो फिर अगले सत्संग में जरूर याद करा करके आपको दोबारा से आगे का समझाएंगे। फिलहाल तो इस बात को जाने कि जिस जीव को अगर कोई पैसे धेले की कोई दिक्कत आती है, या धन सामग्री या मान यश कुछ भी अगर चाहिए, तो ये सब मूलाधार चक्र जागृत होने से प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो संत महापुरुष कई ऐसे हैं जिनके ये चक्र जागृत होते हैं, उनको कोई काम धंधा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके बैठे बैठे सारे काम अपने आप होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मूलाधार चक्र है वो जागृत है, वो सारे कार्य अपने आप करवाता। उसकी शक्ति इतनी है प्रबल कि जड़ वही है। वहां से जड़ से शुरुआत होती। गुरुमुखो जिस प्रकार से अब ये जानवर है, जैसे कि जानवर जो होता है उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, नहीं तो जानवर भी 7 चक्र जागृत कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये मनुष्य ही कर सकता है और मनुष्य को ही समर्था दी गई है परमात्मा ने। और देखो देवता लोग भी जो हैं, इसीलिए ये मनुष्य शरीर को बहुत चाहते हैं, वो तरसते हैं कि हमें ये शरीर प्राप्त हो, तो इसके अंदर के जो हम भी वो चक्र जागृत करके
परमात्मा में समा सके, अंदर के आनंद रस को पा सकें और अपने आप को मुक्त कर सकें। इसके बड़े गहरे रहस्य हैं, बहुत बहुत गहराई की बातें हैं। ये इतनी आसानी से समझ में शायद ना आए। अगर आपको समझना है तो जितने भी सत्संग रिकॉर्ड हो रहे हैं इसके ऊपर, आप हर सत्संग को गहराई से बार बार सुने, समझें, महसूस करें कि एक शब्द, जो एक एक शब्द आ रहा है, एक एक शब्द में बहुत गहरा राज है, शक्ति छुपी हुई है और इसको समझना है। इसी से हमने अपनी शक्ति को जागृत करना है। तो इस शक्तियों को जागने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है और आगे का ज्ञान हम आपको अगले सत्संग में इसके ऊपर देंगे। आज हम यही समाप्ति करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज